हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, आज जो आपका कोई भी एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं है। बस मैं ये वीडियो उन बच्चों के लिए लेकर आया हूं जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में जो है एनटीपीसी का पेपर होने वाला है। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूं कि आपके एग्ज़ाम में जो है यहाँ से प्रश्न ज़रूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों कि कर्क रेखा जो है कौन से राज्य से होकर नहीं गुजरती है। देखिए, एग्जामिनर आपसे कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कर्क रेखा जो है कौन से राज्य से होकर गुजरती है। वहाँ पे जो है नहीं ज़रूर आपका लगा दिया जाएगा, ठीक है। जहाँ पे ऑप्शन इस प्रकार से दिया रहेगा असम, राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में जो है कर्क रेखा आपका 8 राज्यों से गुजरता है। वो 8 राज्यों का नाम आपको याद कर लेना है। पहला जो राज्य है वो गुजरात राज्य से होकर गुजरता है, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा जो आपका पश्चिम बंगाल है, सातवां जो आपका त्रिपुरा है और आठवां जो है वो आपका मिजोरम है। ये 8 राज्यों से जो भारत की कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। तो ये 8 राज्य का आपका नाम याद कर लेना है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका असम अगर दिया रहे तो असम जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। असम जो है कर्क रेखा से जो है नहीं गुजरती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि हाजी अली का दरगाह जो है ये कहाँ पर है। तो देखिए, हाजी अली का जो दरगाह है ना ये आपका मुंबई में है, ठीक है। तो मुंबई जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि इसे जो है पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में सन 1431 में बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि हाजी अली दरगाह का जो है कब बनाया गया था। तो ये 1431 ईस्वी में जो है बनाया गया था। और किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये पीर हाजी अली शाह बुखारी की स्मृति में जो है इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि कर्नाटक के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, एक मुख्यमंत्री या राज्यपाल से जो आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो वर्तमान में जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं ये BS येदियुरप्पा हैं, ठीक है। तो BS येदियुरप्पा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले इनकी पार्टी का नाम भी अगर पूछा जाए तो इनकी पार्टी का जो नाम है वो BJP है। तो ये भी आपको याद रखना है। और अगर आप जेन्युइन तैयारी कर रहे हैं NTPC का तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कर्नाटक के जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि आपकी NTPC की तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। तो आपको कमेंट करके जवाब देना है कि कर्नाटक के जो है वर्तमान में राज्यपाल कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि माछ लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए, ये जो माछ लोक नृत्य है ना ये मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। यानी मध्य प्रदेश राज्य का जो है ये लोक नृत्य है। तो मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे आ रहा है तो दोस्तों कि वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 के विजेता कौन रही है, ठीक है। तो देखिए, वुमेन्स वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 जो हुआ था ना ये आपका इसकी जो विजेता रही थी वो हम्पी कोनेरू रही थी, ठीक है, जो कि इंडिया की खिलाड़ी है। तो हम्पी कोनेरू जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 के विजेता कौन रहे थे। यहाँ पे मेंस की मैं बात कर लूँ, ठीक है। ये तो वुमेन्स का है और ये मेंस के जो विजेता रहे थे 2019 में ये मैग्नस कार्लसन रहे थे, ठीक है, जो कि नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। तो ये भी आपको याद रखना कि मैग्नस कार्लसन जो है ये मेंस में वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2019 के विजेता रहे थे। वही अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों वर्ल्ड यूथ चेस चैंपियनशिप 2019 ये कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये मुंबई में आयोजित किया गया था और इसके जो विजेता रहे थे ये रमेश बाबू प्रनाग नंदा रहे थे, ठीक है। तो इनका नाम भी जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि धनपत राय श्रीवास्तव नाम जो ये किसका है। इससे पहले जो आपका एक और नाम पूछा गया था, ठीक है, महावीर जी का नाम पूछा गया था। तो धनपत राय श्रीवास्तव नाम जो है ये मुंशी प्रेमचंद का है, ठीक है। तो मुंशी प्रेमचंद जो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बात कर ले मुंशी प्रेमचंद का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था। तो 31 जुलाई 1880 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के जो है वाराणसी में हुआ था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि शिमला समझौता जो ये कब हुआ था। तो देखिए, शिमला समझौता जो है ये 3 जुलाई 1972 को हुआ था। तो 3 जुलाई 1972 जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और आपको बता दें दोस्तों कि इस समझौते में जो है भारत की तरफ से जो है इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो शामिल थे, ठीक है। और ये जो आपका समझौता हुआ था ना, वो भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में हुई लड़ाई के बाद किया गया था। तो अगर पूछा जाए कि शिमला समझौता जो है किस लड़ाई के बाद किया गया था, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच जो 1971 में लड़ाई हुई थी ना, युद्ध हुआ था, उसके बाद जो है ये शिमला समझौता किया गया था। तो 3 जुलाई 1972 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है दोस्तों कि मध्यकालीन चौगान खेल का जो है वर्तमान नाम क्या है। तो देखिए मध्यकालीन चौगान जो खेल खेला जाता था उसका जो वर्तमान में नाम है वो पोलो है। तो पोलो जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको बता दें कि पुराने समय में जो है चौगान ये जो है राजा महाराजाओं के द्वारा जो है खेला जाता था, ठीक है। और इसमें जो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु यही खेल खेलते हुए जो है घोड़े के गिरने के कारण हो गई थी। तो यदि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस प्रकार से हुई थी, तो ये जो है चौगान खेल खेल रहे थे, उस समय जो है घोड़े से गिरने पर जो इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019, देखिए 2019 का जो ये टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड है ये मार्च 2020 में दिया गया है। और इसके तहत जो है चेंज एजेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जो ये किस राज्य को मिला है। तो देखिए टॉयसा 2019 के तहत जो है चेंज एजेंट ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये उड़ीसा राज्य को मिला है। तो उड़ीसा जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अन्य टोयसा के द्वारा जो अवार्ड दिए गए हैं उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। और मैं ये आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो टोयसा की तरफ से जो एडिशन था ये चौथा एडिशन था। इसमें जो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये पीवी सिंधु को दिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्रिकेटर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ये रोहित शर्मा को दिया गया है। टीम ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो इंडियन मेंस हॉकी टीम को दिया गया है। वही कोच ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है ना वो जसपाल राणा को दिया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों सिल्वर का जो रासायनिक प्रतीक क्या होता है। तो देखिए सिल्वर का जो आपका सिंबल होता है ना वो Ag होता है। तो Ag जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले सिल्वर का जो है एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो 47 होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और सिल्वर का जो लैटिन नेम होता है वो आर्गेंटम होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दोस्तों कि पैक्स इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए एक पुस्तकों के लेखक से भी जो आपके हर शिफ्ट में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो मैं वही क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो आपके 100% एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो पैक्स इंडिया पुस्तक के जो लेखक है ना ये शशि थरूर हैं। तो शशि थरूर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है ये किसने किया था। तो देखिए आज़ाद हिंद फौज की जो गठन है ये मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, ठीक है। यदि अगर आपका मोहन सिंह ऑप्शन में ना दिया रहे, ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर मोहन सिंह ऑप्शन में ना दिया रहे, रास बिहारी बोस दिया रहे, ठीक है, तो आप रास बिहारी बोस पे जो है क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि रास बिहारी बोस और मोहन सिंह ने जो है ये गठन किया था। तो मोहन सिंह आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले आज़ाद हिंद फौज का जो गठन है ये कब किया गया था, तो ये 28 से 30 मार्च 1942 को किया गया था। और कहाँ पे किया गया था, तो ये जापान के टोक्यो में किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि अनियोज प्रेरक तत्व यानी म्यूचुअल इंडक्शन, जिसको इंग्लिश में म्यूचुअल इंडक्शन बोलते हैं, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है। देखिए इससे पहले जो आपका बल का ऐसा यूनिट पूछा जा चुका है जो कि इजी था, दूरी का ऐसा यूनिट पूछा जा चुका है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होता है ना वो हेनरी होता है। तो हेनरी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है दोस्तों कि 2019 का फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो देखिए 2019 का जो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया गया था ये फ्रांस में किया गया था। तो फ्रांस जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये इसके जो विजेता रहे थे, मतलब कौन सी टीम विजेता रही थी, तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो विजेता रही थी, जो कि 4th टाइटल जीता है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2023 का जो फीफा वुमेंस वर्ल्ड कप होगा ना ये आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। तो ये भी आपको याद रखना है। और 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप होगा मेंस का वो आपका कहाँ पर होगा, तो वो आपका कतर में होगा, ठीक है। और 2018 का जो मेंस का फीफा वर्ल्ड कप हुआ था वो आपका रूस में हुआ था। वहीं अगर 2026 का फीफा वर्ल्ड कप पूछ लिया जाए कि कहाँ पर होगा मेंस का, तो ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट, कनाडा और मैक्सिको, ये 3 देश में जो है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों
कि द पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए इस क्वेश्चन का लेने का मतलब मेरा ये है कि दो क्वेश्चन जो आपका इससे बनता है। तो द पोस्ट ऑफिस पुस्तक के जो लेखक थे वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो रविंद्रनाथ टैगोर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि द पोस्टमैन उपन्यास के लेखक कौन थे, ठीक है, यहाँ पे द पोस्ट ऑफिस अगर पूछा जाए तो रविंद्रनाथ टैगोर करेक्ट होगा। अगर द पोस्टमैन उपन्यास के लेखक अगर पूछा जाए तो फिर आपका डेविड ब्रिन जो आपका फिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दोस्तों कि सितंबर 2020 तक कौन सा नेता जो है सबसे लंबे समय तक लोकसभा का एमपी रहा है। तो देखिए सितंबर 2020 तक जो है सबसे लंबे समय तक जो लोकसभा का एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो रहे हैं वो इंद्रजीत गुप्ता रहे हैं। तो इंद्रजीत गुप्ता जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि इंद्रजीत गुप्ता ने जो है 11 बार लोकसभा चुनाव जीते हैं, ठीक है। और वहीं मैं अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर लूँ तो ये जो है 10 बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। और 2 बार जो है वो राज्यसभा के सांसद बनने वाले जो है शख्सियत हैं। वो कुल जो है 12 बार संसद रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपका क्या देखने वाला पॉइंट ये है कि लोकसभा का एमपी पूछा गया है। यदि अगर आपका लोकसभा ना देकर सांसद पूछा रहता कि सबसे ज़्यादा जो है कौन जीते हैं तो सांसद में जो आपका राज्यसभा और लोकसभा दोनों आ जाता है, ठीक है। तो फिर जो आपका अटल बिहारी वाजपेयी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लोकसभा का एमपी पूछा गया है तो इंद्रजीत गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको जो ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों तो आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना जो है चैनल को मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।